नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने एक और बहुत बड़ा रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है इसराइल के ऊपर। इसराइल का जो आयरन डोम है बताया जा रहा है उसको अब पेनिट्रेट कर लिया गया है ईरान द्वारा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने आयरन डोम को सक्सेसफुली पेनिट्रेट किया है और ये कई सारी मिसाइल्स ने टेल अवीव को सीधा सीधा हिट किया है। नोट करने वाली बात दोनों कंट्रीज़ की तरफ से यह है कि अब दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुल करके अटैक कर दिया है और उस बात को मान भी लिया है। तो इसका मतलब साफ है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर स्टॉप नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे पिछली बार हमने देखा था कि अटैक हुआ, फिर दूसरी तरफ से अटैक हुआ और उसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन अब यहाँ पर नुकसान दोनों तरफ से पहुँच चुका है और पूरी तरीके से अब यहाँ पर रिटेलिएशन बड़ा होगा। इसराइल भी बड़ा रिटेलिएशन करेगा और वो चीज़ बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट से साफ भी कर दी है कि मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। यूएन ने यहाँ पर कॉल किया है पीस के लिए। यूएस का भी स्टेटमेंट जारी हुआ है। इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया है पीस के लिए। आपको ये सब पता ही, हमने कल ही इस चीज़ को कवर भी किया था। लेकिन टेल अवीव में बड़ी कैजुअल्टीज़ होने के भी रिस्क बताए जा रहे हैं जो कल रात वाला अटैक हुआ है ईरान द्वारा, और उसका ईरान को बहुत बड़ा हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। तो डिटेल में क्या हुआ है पूरा एक एक चीज़ समझते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की, तो अनअकैडमी ने अपने सबसे लोएस्ट एवर प्राइस पर 17,999 प्लस इसमें 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आपको फाउंडेशन बैच दे दिया है। ये एक बार ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा ऑफ़र जो है वो आज लास्ट दिन है ऑफ़र का। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। इस पूरे बैच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको इस बैच को अच्छे से समझा दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, देखो कल ही हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ईरान के पास जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है उनका सबसे बड़ा आर्सनल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। पूरे वेस्ट एशियन रीजन में ईरान के पास सबसे बड़े आर्सनल हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के। उसी का इस्तेमाल किया है। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स से उन्होंने इजराइल को हिट किया है और टेल अवीव को हिट किया है। और यही बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो पूरी तरीके से ईरान के आयरन डोम को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हुई हैं। अब इजराइल को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता थी कि उनके ऊपर अटैक होगा, ईरान उनके ऊपर बड़ा रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि उसने एक छोटा सा ड्रोन अटैक किया था, उसके बाद बड़ा रिटेलिएशन होगा। ये बात खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कही थी कि अटैक हमारे ऊपर होएगा, 100% होगा। उस चीज़ के लिए क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे वो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, जो कि वो देखेंगे बाद में। उसके लिए ऑब्वियसली कमिटी इशू होगी। लेकिन अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने स्टेटमेंट से इस बात को साफ कर दिया है कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया है, हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को अटैक किया गया है। अब इसका बड़ा रिटेलिएशन होगा ईरान के ऊपर और ईरान को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देयर इज़ मच मोर एयर स्ट्राइक्स टू कम ऑन ईरान। और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट इस चीज़ के लिए क्लियर आ चुका है। मतलब मामला साफ है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यहीं पर नहीं रुक सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बहुत जाएगा। कई सारे रेसिडेंट्स हैं जो ईरान के, उन्होंने ये भी बताया कि ईरान की कैपिटल तेहरान में कई सारे एरियाज़ में बहुत एक्सप्लोजन सुनाई दिए और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर इजराइल ने टारगेट किया है। इजराइल ने उनके रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हर्ट किया है और बहुत सारे रेसिडेंट्स की इसमें डेथ भी हुई है। हालांकि इस बात को इजराइल ने भी माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, जितने लोग मारे गए वो सब आर्मी के उनके टॉप कमांडर्स और जनरल्स थे जिसको हमने मारा है। बाकी रेसिडेंट्स कोई नहीं मरे, इसमें कोई भी सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन ईरान का बिल्कुल उसके उलट कहना है। अब ईरान के जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि हमने 100 ड्रोन्स छोड़े थे। जो कल ड्रोन अटैक किया था उन्होंने इजराइल के ऊपर, वो पूरी तरीके से फेल रहा था बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स वर इंटरसेप्टेड। लेकिन कुछ ड्रोन्स ने पेनिट्रेट किया था, हालांकि कोई बहुत सिग्निफिकेंट कैजुअल्टी नहीं हुई थी। वहाँ से हमें एक आइडिया लगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इसमें अच्छा कारगर साबित हो सकती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बड़ा अटैक इसमें कर सकती हैं। तब ये बैलिस्टिक मिसाइल वाला अटैक प्लान किया गया था। तो रात में अचानक से 9 बजे के करीब की बात है जब टेल अवीव के सारे सायरन, सारे फ़ोन, बजर सब बजना शुरू हुए और उसके बाद रेसिडेंट्स जो हैं वो अपने अपने बिल्डिंग से बाहर आए। बंकर्स वहाँ बने हुए हैं और उन्होंने खड़े होकर के देखा कि पूरी तरीके से किस तरीके से आयरन डोम काम कर रहा है। जो मिसाइल्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, वो मिसाइल्स को पूरी तरीके से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये देखते ही देखते तब तक एक बैलिस्टिक मिसाइल ने जा करके सीधा हिट किया जो बिल्डिंग थी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, बिल्कुल टेल अवीव के बीच में रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हम यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते, आप ट्विटर पर जा करके देख सकते हो। तो उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हिट करती है और पूरा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन वहाँ पर होता है। लोग भागना शुरू होते हैं और बताया गया कि इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को जब हिट किया गया तो यहाँ पर बड़ी कैजुअल्टी हो सकती है इसराइल के अंदर। हालांकि टाइम्स ऑफ इसराइल की न्यूज़ की अगर हम माने तो टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसमें कहा कि पहले ऑब्वियसली नंबर्स छुपाए जाते हैं, तो टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसमें कहा कि 2 लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, बाकी मामला पूरा कंट्रोल में है। फिर
नंबर चेंज हुआ, वो 5 हुआ, फिर अब 15 बता रहे हैं। लेकिन इसमें जो वहाँ के रेसिडेंट्स का अगर आप ट्वीट देखोगे, अगर आप उनका बयान देखोगे, तो उनका साफ कहना है कि बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, बिकॉज उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत लोग थे, मतलब 100 के करीब लोग उसमें मौजूद थे जिस बिल्डिंग को बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। अब ये जैसे ही हुआ, आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो अटैक बैलिस्टिक मिसाइल वाला ईरान ने किया है, जस्ट इसके पहले अयतुल्ला अली खोमेनी का एक जैसा नहीं होता है कि युद्ध के लिए जो यलगार करते हैं और वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, वैसा स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं अपने एनिमी के ऊपर, और उसके बाद फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला अटैक किया गया। ठीक अयतुल्ला अली खोमेनी के स्टेटमेंट के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा कि हमने पिछले 24 घंटे में ईरान के सारे बड़े कमांडर्स को, उनके आर्मी के चीफ्स को, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, उनकी जितनी भी बड़ी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी उसको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहुत सारे उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का आर्सनल था उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी ये ख़त्म नहीं है, अभी तो ये मूवी का सिर्फ ट्रेलर है, अभी देयर इज़ मैनी मोर सच अटैक्स टू कम। और जब उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैनी मोर सच अटैक्स टू कम, तो मतलब बेंजामिन नेतन्याहू इज़ अ नो जोक। वो अगर कह रहे हैं तो 100% वो बड़े अटैक्स का प्लान कर चुके हैं, और वो ऐसे कई सारे बड़े अटैक ईरान के ऊपर करने वाले हैं 100%। अब जब ये चीज़ क्लियर तौर पर कही दी गई है, तो ना इसमें यूएस का कुछ होगा, ना इसमें यूएन का कुछ होगा। हालांकि यूएन ने पीस के लिए कॉल किया है, लेट्स सी उसके ऊपर दोनों लीडर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और कितना पीस इस पूरे मामले में हो पाता है। सो वी होप पीस हो ही जाए आज, मतलब शाम तक ये पता लगेगा कि कितना ये लोग इंटरेस्टेड हैं पीस टॉक्स के अंदर। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है, ध्यान में रखिएगा कि अनअकैडमी का जो ऑफर है वो आज उसका लास्ट दिन है। सिर्फ 17,999 प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। ये फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है अगर आप 2026 और 27 की यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी इसमें आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।